हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि EMRS टायर 2 की डेट आ चुकी है। देखो, वो एग्ज़ाम भी CBSE कंडक्ट कराता है और बाकी जैसे एक्सपेक्टेड था कि ये एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, बट ये एग्ज़ाम मार्च में ही हो रहा है। तो हम लोगों को ये आइडिया लग जाना चाहिए कि जो हमारा KVS का टायर 2 है वो भी मैक्सिमम अप्रैल में कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अपना योगा टॉपिक। योगा में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने रीड आउट कर ली थी। ठीक है, और जैसे हाँ, अभी इसके नोट्स प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं तो मैं ट्राई करूँगी, जो मैं नोट्स खुद प्रिपेयर करूँगी उसको मैं PDF के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो आप लोग वहाँ से अभी तो नोट्स प्रिपेयर नहीं है, बट जब तक एज सून एज पॉसिबल मैं प्रिपेयर कर लूँगी और जब बन जाएंगे तो मैं आपको उसको PDF के थ्रू प्रोवाइड कर दूँगी। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम लोग आगे का देखते हैं। जितने भी 7 मेन पॉस्चर्स, मतलब जो योगा प्रैक्टिसेस थी, जो कॉमन योगा प्रैक्टिसेस थी, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग की लास्ट प्रत्याह प्राणायाम कैसे करते हैं, उसके कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग को माइंड में रख के करना चाहिए, वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यहाँ से होगा, आई थिंक सो। प्राणायाम कर लिया था हम लोगों ने, और आज प्रत्याहार, बंद मुद्रा, सत्कर्मा एंड मेडिटेशन। सत्कर्मा क्या था? क्लींजिंग प्रोसेस। ओके, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग करेंगे। तो पहुँच जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, ये प्राणायाम वाला मैंने आप लोगों को बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें कुछ चीज़ें थी जो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे याद रखनी थी कि कितनी देर तक हम लोग को इनहेलेशन करना है, कितनी देर तक एक्सहेलेशन करना है। अब इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होता है वो आपको तब समझ में आएगा अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद प्राणायाम के जो 3 फेजेस थे वो भी हम लोगों ने देखे थे, पुरुष, रेचका एंड कुंभक का। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। अब हम लोग जाते हैं प्रत्याहार पे। ओके, ठीक है, देखिए प्रत्याहार क्या है। ये भी एक योगिक प्रैक्टिस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, मीन्स विदड्रॉल ऑफ द सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन इन ऑर्डर टू कंट्रोल माइंड। In Pratyahar, the awareness about the external surrounding is withdrawn and is taken to inside. Introspection, studying good books and some practices which can help in Pratyahar. देखो, प्रत्याहार एक ऐसी योगिक प्रैक्टिस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना एक तरीके से सीखते हैं और हम अपना मेन फोकस अपने माइंड की तरफ को ले जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार में हम लोगों को जो जितनी भी एक्सटर्नल सराउंडिंग, देखो सेंस ऑर्गन्स काय के लिए होते हैं कि जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको सेंस करने के लिए, जैसे नोज के थ्रू स्मेल करते हैं या इसके थ्रू देखते हैं। तो प्रत्याहार में हम लोग सारी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स को छोड़ के सिर्फ अपने अंदर माइंड को, अपने आप को अपने अंदर क्या करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, खुद का अपना खुद से एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, इंटरनल एनालिसिस, बाहर की अपनी एक्टिविटीज़ की नहीं। और इसको करने का तरीका क्या है, थोड़ी सी बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स भी पढ़ो और कुछ प्रैक्टिस करो। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह करो, इन सारी चीज़ों से ये अटेन हो सकता है। उसके बाद ये बंद मुद्रा क्या है? बंद एंड मुद्रा आर द प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ सर्टेन सेमी वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स इन द बॉडी। देखो, वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जिनको हम अपने आप कंट्रोल करके उनसे काम कराते हैं, जस्ट लाइक हमारा हैंड्स के मूवमेंट जो करा रहे हैं, या फिर जो हम लोग लोकोमोशन करते हैं, इधर से उधर जाना। ठीक है, आइज का मूवमेंट, जो हेड नेक जो भी टर्न कर रहे हो, ये सारी आपकी वॉलेंट्री मसल्स हैं। आपकी विल के अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग वो काम करती हैं, जब आप चाहते हैं तब करते हैं। लेकिन जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, जैसे हमारे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में मसल्स हैं, या फिर जो जो हमारा हार्ट है, वो सारे, देखो हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, पूरी मसल से बना हुआ है। तो ये सारी, और जो वैसे तो 3 तरीके की मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। एक होती हैं वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, एक होती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, और एक होती हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स। तो देखो, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री को स्केलेटल भी कहते हैं। ठीक है, वो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। वॉलेंट्री जो वो मसल्स होती हैं जिनको हम अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उनका कैसे मूवमेंट कराना है। इनवॉलेंट्री वो होती हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, उनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते कि किस अकॉर्डिंग वो फंक्शन करें।
ठीक है। और फिर कार्डियक मसल्स आती हैं वो जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये सारी मसल्स होती हैं। तो ऐसी मसल्स जो थोड़ी सेमी वॉलेंट्री हैं, ठीक है, और इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, क्या करना है उनको मैनिपुलेशन में, मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं दीज प्रैक्टिसेस ब्रिंग अबाउट वॉलेंट्री कंट्रोल एंड टोन अप द इंटरनल ऑर्गन्स। देखो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें तो वैसे इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे कह रहे हैं हम उनको भी क्या कर सकते हैं, एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा उनमें भी चेंजेस ला सकते हैं, उनमें भी थोड़ी सी टोन अप कर सकते हैं कि वो अच्छे से वर्क करें, ठीक है। जब हमने खाना खाया है तो हमारा डाइजेशन उस अकॉर्डिंग हो, ठीक है, तभी तो अच्छे से पूरा ये देखो जब आप लोग ऐसे ही योगा की प्रैक्टिसेस करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, आपका प्रॉपर डाइजेशन होता है, आपकी ब्रीदिंग, जब आप वो करते हो प्राणायाम करते हो तो आपकी जो पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो पूरा सही से वर्क करता है, ठीक है। तो एक चीज़ नहीं अफेक्ट होती है योगा से, बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है एक तरीके से, सिर्फ एक चीज़ के लिए योगा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है और वो सारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। ये एक ये हमारा जो लास्ट तो नहीं है, इसके बाद मेडिटेशन भी आएगा। सत्कर्मा एंड क्रिया। सत्कर्मा और क्रिया क्या है, ये एक तरीके की क्लींजिंग प्रोसेस है, मीन्स 6 कर्म्स और क्रिया, इसमें 6 कर्म करने हैं, ठीक है। उसका मतलब है कर्मा मतलब होता है एक्शंस, तो सत्कर्मा आर द प्यूरिफैक्टरी प्रोसेस विच क्लींजेस द स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय डिटॉक्सिफाइंग देम एंड द प्यूरिफिकेशन हेल्प्स टू कीप द बॉडी एंड माइंड हेल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात लिखी हुई है, क्लींजिंग प्रोसेस है, तो ये क्या करता है, पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, कुछ हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उनमें से कुछ जो कह सकते हैं हार्मफुल केमिकल्स हैं या टॉक्सिन्स हैं, उनको हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कौन से 6 क्लींजिंग प्रोसेस है उनको पढ़ लेते हैं। देयर आर 6 क्लींजिंग प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन हाथ योगिक टेक्स्ट। दीज आर नीति, धौती, वस्ती, त्रतका, नौली एंड कपालभाति, ठीक है। These are beneficially used to clean the internal organs or system by using water, air and manipulation of certain organs of body. तो ये 6 देखो, इनमें से आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कपालभाति, ठीक है, इसमें जो बहुत तेज तेज से सांस को अंदर लेके फिर छोड़ना होता है, ठीक है। तो ये तो बाकी तो हम लोगों ने डेली लैंग्वेज में, मतलब डेली रूटीन में नहीं सुने होते हैं, बट कपालभाति फिर भी सुना होता है। तो इसमें क्या करना है, वाटर और एयर के थ्रू हम अपने कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स को क्लीन करते हैं, ठीक है। क्लीन करने का मतलब डिटॉक्सिफाई करते हैं उनको। क्लीन करने का मतलब ये नहीं ब्रश लेके रगड़ के साफ करना है, मतलब हाँ, उनमें से इम्प्योरिटीज इतनी हैं उनको एक्सपेल आउट करते हैं कुछ यौगिक पॉस्चर्स के थ्रू या फिर कुछ यौगिक जो भी क्रिया करेंगे उनके थ्रू, ठीक है। अब देखो ये करनी कैसे है उसको देख लेते हैं। गाइडलाइंस देखो, क्रिया शुड बी डन विद एम्पटी स्टमक। जब भी आप ये क्रिया परफॉर्म कर रहे हैं, इनमें से कोई भी कपालभाति जैसे कर रहे हैं, तो आपका स्टमक एम्पटी होना चाहिए, सुबह के टाइम में करो। देयरफॉर दे शुड बी डन इन प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। तो वही बात बोल रखी हुई है, तो अगर एम्पटी स्टमक कब होता है, मॉर्निंग के टाइम में। देखो खाली नहीं होता है स्टमक, लेकिन हाँ क्या होता है कि मैक्सिमम डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है, जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट। तो क्रिया जितनी भी करनी है एक्सपर्ट के सुपरविजन में करना है। ईच क्रिया हैज अ स्पेसिफिक प्रोसेस एंड वी शुड स्ट्रिक्टली अडहर टू इट। हर क्रिया की एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, कुछ नहीं, ये नहीं है किसी का देख के वीडियो देख के डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। देखो इसको ना किसी एक बार पहले किसी एक्सपर्ट से जो योगा अच्छे से जानता है उससे पूछो, या किसी भी अपने योगा टीचर से पूछ के फिर करनी चाहिए। डिफरेंट थिंग्स लाइक सॉल्ट, एयर एंड मैनिपुलेशंस आर यूज्ड फॉर ईच क्रिया। तो इसमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ों का यूज होता है, वाटर, सॉल्ट एंड एयर, ये तीनों चीज़ों का यूज होता है, ओके। फिर जो हमारा लास्ट बचा हुआ है उसको देखते हैं, मेडिटेशन। मेडिटेशन तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन इज अ रिलैक्सेशन प्रैक्टिस विच इंड्यूसेस रिलैक्सेशन इन बॉडी माइंड। In meditation, concentration is focused for a long time on a single object like breath, tip of the nose. Meditation is a relaxing practice and it develops a sense of well-being in the person. तो meditation क्या होता है
सबको ही पता है नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। तो मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो मेडिटेशन किया कैसे जाता है, इसमें हमारा जो मेन फोकस होता है, जब हम कंसंट्रेशन कर रहे होते हैं तो हमें किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पे करना होता है, या फिर अपनी जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, अपनी उस पर ध्यान देना होता है, या फिर हम अपनी टिप ऑफ नोज पे ध्यान दे के मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। ये एक रिलैक्सेशन प्रैक्टिस है। इट डेवलप्स द सेंस ऑफ वेलबींग इन अ पर्सन। तो ये तो वेलबींग का तो सेंस डेवलप ही करेगी। फिर देख लेते हैं गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, कैसे प्रैक्टिस करनी है मेडिटेशन को, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ आसन एंड प्राणायाम, यहाँ पे बोल रखा है प्रैक्टिस ऑफ आसन एंड प्राणायाम विद द हेल्प ऑफ डेवलपिंग will help in developing ability to sit in one position for considerable period of time in meditation। देखो, जो आपने अभी आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है, उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी जो होगी ज़्यादा लंबे समय तक एक जगह पे बैठने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि मेडिटेशन में क्या करना होता है, हमें एक सिंगल पोस्चर में बैठ के कंटिन्यूअस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करना होता है, आइदर इट इज योर ब्रेथ और टिप ऑफ नोज और अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, देखिए, पहला तो आसन और प्राणायाम से आपको बैठने की एबिलिटी मिल जाएगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट बोला है इन्होंने कि अगर सेलेक्ट अ पीसफुल काम एंड अ क्वाइट प्लेस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो एक ऐसे प्लेस को आपको सेलेक्ट करना है जो बहुत ही शांत हो, वहाँ पे कोई भी अननेसेसरी नॉइज ना हो, एक क्लोज रूम होना चाहिए। हाँ, जैसे आप लोग किसी खुले एरिया में नेचुरल पीस में भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक गार्डन में, जो कि हाँ, जो कि ये रोड से, मेन रोड से और जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनसे काफ़ी दूर होना चाहिए, जिससे अननेसेसरी नॉइज आपको डिस्टर्ब ना करें, ओके। फिर दूसरा, अलाउ योर आईज टू गेट क्लोज जेंटली टू एंटर इनटू एन इनर अवेयरनेस। मेनली ये जो मेडिटेशन होता है ना, ये इनर अवेयरनेस के लिए होता है ना, मतलब कि अंदर की चीज़ों के जानने के लिए, हम लोगों को अपने इंटरनल चीज़ों को जानने के लिए, विद इन द माइंड डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। ये सारी जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, उन सबसे अपना ध्यान को हटा के अपने इनर पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें करने के लिए होता है। उसके बाद कह रहे हैं मेडिटेटिव प्रैक्टिस इन्वाइट्स मैनी थॉट्स, मेमोरीज एंड इमोशंस ऑन द सर्फेस ऑफ माइंड, रिमेन नॉन रिएक्टिव टू देम। देखो, जब भी आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन, देखो, कहने के लिए तो बहुत इजी प्रोसेस होता है, कुछ नहीं, आंखें क्लोज करनी है और अपनी ब्रीथ्स पे ध्यान देना है, ठीक है। कितनी सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, ये तो बहुत सुनने में नॉर्मल प्रोसेस है। बट जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, या फिर आप अपने क्या कहते हैं, हम लोग फोर हेड के सेंटर पे अपना जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे करिए, तो बट क्या होते हैं, आपके माइंड में मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं साथ में। क्या आएगा, कुछ हल्का सा बाहर से नॉइज़ आ गया तो फिर उधर से थॉट उधर चला जाएगा आपका ब्रेन, ठीक है। किसी, मानिए आप अपने घर में रूम में बैठे मेडिटेशन कर रहे हैं, बाहर कोई आया, मम्मी ने कुछ आवाज़ दी, तो फिर उधर को ध्यान चला जाता है। फिर मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड्स में स्टोर होते हैं वैसे थॉट्स आते रहते हैं। तो ये लगता है कि मेडिटेशन में बस ध्यान से बैठना है, आइज़ क्लोज़ करनी है और आराम से हो जाएगा। बट इतने थॉट्स आते हैं, बट क्या करना है, जितने भी थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, उनको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करना है, ठीक है। उनके उनके लिए जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनके बारे में आपको सोचना नहीं है। हाँ, आने दीजिए, थॉट्स आने दीजिए, आने दीजिए। बट ये प्रैक्टिस जब आप करते जाएंगे डेली बेसिस पे, धीरे धीरे करके ना आपके ये थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। आप चाहते हो कि एक दिन में, 2 दिन में हो जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। धीरे धीरे करके थॉट्स आना बंद हो जाते हैं। मेनली वो थॉट्स ज़्यादा आते हैं कि जैसे आप बैठे हो, फिर आपको ध्यान आएगा, अरे मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है, क्या क्या टॉपिक रह गया, ये सारे थॉट्स आते रहेंगे। बट नहीं, उनके लिए आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है, उनके बारे में नहीं सोचना है। जो आ रहे हैं आने दो, आने दो, बट आपको क्या करना है सिर्फ, या फिर अगर आप अपने फोरहेड पे कंसंट्रेट करके बैठे हुए हो, या फिर आप अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कर रहे हो, उस पे ध्यान देना है, ठीक है। थॉट्स पे रिस्पॉन्स नहीं करना है। नेक्स्ट है, एज यू कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस फॉर सम टाइम, you may feel an abstract and a non-specific awareness of the whole body. Now continue with the whole body awareness. In case of any difficulty, go back to the breathing awareness. देखो, यहाँ पे बता रहे हैं, जब आप धीरे धीरे करके ये प्रोसेस करेंगे कुछ देर के लिए, फिर क्या हो जाएगा, आपको एक
एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग आएगी जिसमें आप ना नॉन स्पेसिफिक अवेयरनेस मतलब फुल बॉडी की अवेयरनेस हो जाएगी कि आपके बॉडी में क्या चल रहा है अंदर, कैसे फूड प्रोसेसिंग हो रही है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उस पे ध्यान आपका जाने लगेगा। बट अगर आपको ये चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो क्या करो, वापस से अपनी वो सिंगल ब्रीदिंग वाली चीज़ पे कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फुल बॉडी की चीज़ों पे ना ध्यान देके क्या करना है, वापस से अपने सिंगल एक प्रोसेस पे ध्यान देना है, वो ब्रीदिंग, कितनी सांस अंदर ले रहे हैं फिर बाहर, अंदर बाहर जो चल रहा है, ठीक है, उस पे ध्यान दें। इन द बिगिनिंग इट इज़ जनरली, देखो शुरुआत में तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करना। इफ़ द माइंड वेंडर्स डोंट फील गिल्टी स्लोली बट फर्मली ब्रिंग योर अटेंशन टू योर ब्रीथ। वही तो होगा आपके साथ कि आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करना चाहेगा आपको मल्टीपल टाइम्स, बट आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी ब्रीथ पे ध्यान देना है, सांस अंदर कैसे ले रहे हैं, कैसे बाहर छोड़ रहे हैं। और ये नहीं बहुत जल्दी जल्दी करना, बिल्कुल रिलैक्स मोड में, काम पोजीशन में आपको ये सारा काम करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो मेडिटेशन है वो आपको क्या करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए और आपको कामनेस प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, देखो ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया पूरा, जो योगा का इंट्रोडक्शन था, और यही चैप्टर आई थिंक सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें जो 7 प्रैक्टिसेस बताई गई थी उनके बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में जो सूर्य नमस्कार है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। सूर्य नमस्कार के जितने भी ये 12 पॉस्चर्स होते हैं उनको देखेंगे। उसमें बताया गया है कैसे कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए सूर्य नमस्कार करते टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक ताड़ आसन है, उसके बारे में डूज एंड डोंट्स बता रखे हुए हैं। फिर ये ट्री पॉस्चर है, वृक्रासन। देखो इनको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं करेंगे, मेनली मैं सूर्य नमस्कार को ही आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी और उसके जितने भी 12 पॉस्चर्स होते हैं उनके नाम को पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर हमारा योगा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एक तरीके से। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सूर्य नमस्कार को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट आसन्स को पढ़ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इतने, ठीक है। मेडिटेशन को फिर भी थोड़ा सा पढ़ा जा सकता है, ठीक है, बट इसमें कुछ है नहीं, इसमें पूरा एक्सरसाइज बता रखा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी दे रखे हुए हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योगा, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ योगा क्या है, ठीक है। फिर वही सूर्य नमस्कार में कितने पॉस्चर्स होते हैं, ठीक है, अभी वो पढ़ेंगे 12 पॉस्चर्स होते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी चेंज इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में, थोड़े से जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं होता है डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आएंगे। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है योगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें भी कुछ नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेनली इसमें डिफरेंट डिफरेंट आसन्स हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो जो मेन टॉपिक था व्हाट इज़ योगा वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके अलावा कोई और इम्पॉर्टेंट पीडीएफ अगर मुझे मिलती है जो आपके हम लोग के पीआरटी लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तो आपको योगा के बारे में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो एक बार एक थोड़ा सा बेस तो डेवलप किया जा सकता है इसके बारे में, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।